हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना एक क्लास 11th का अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस वाले टॉपिक से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। इस वाले टॉपिक को अगर आप अच्छे से करोगे तो आपका एक बोनस चैप्टर तैयार हो जाएगा जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इन दोनों से 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल आने के बहुत अच्छे चांसेस है। ध्यान से देखना है इस वाली वीडियो को। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, उस प्लेलिस्ट से आप लोग क्या कर सकते हो, सारी की सारी क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज को रिवाइज कर सकते हो। आपको नीचे एक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, वो आपकी क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज के वन शॉट वीडियोस है। बच्चों, इस प्लेलिस्ट को अगर आपने देख लिया तो आपकी पूरी बिजनेस स्टडीज रिवाइज हो जाएगी। और उसके साथ सर एक और बढ़िया चीज है कि आप वहां से जो है ना नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो बिजनेस स्टडीज के, जो कि बेस्ट कलरफुल नोट्स है। उन नोट्स को आप पढ़ लेना, आपको किसी और बुक्स की रेफरेंस की जरूरत नहीं है। चलो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करते हैं वीडियोस के साथ। आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, अच्छे से कर लो सारा का सारा। अभी हम इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सारे के सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। और ये जो ना वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो जी बच्चों, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम प्यार से क्या बोल सकते हैं, ईडी बोल सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम बोलते हैं ईडी, बोलते हैं ईडी। ईडी इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों, अब ये वाला जो टॉपिक है ना, बहुत सिंपल टॉपिक है, बिकॉज यहाँ से आएगा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे कितने की औकात रखता है सर आने की? सर 4 मार्क्स की वर्थ रखता है यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनेगा आपका। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला समझाने से पहले, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि लेट सपोज, मान लो एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट मान लो एक आप नमकीन खाते थे। वो नमकीन पहले, मान लो आज से 2 साल पहले 2022 की बात कर लेते हैं, तो 2022 में आपको नमकीन लाते थे 86 रुपीज की। अब 2024 चल रहा है दोस्तों, और वो वाला जो नमकीन का प्राइस है ना, वो हो चुका है 134 रुपीज। कितना हो गया सर? 134 रुपीज हो गया। तो मैं अपने बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि सर ये जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, ये जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, बताओ कितना परसेंट आपका प्राइस चेंज हुआ? तो बच्चों ये मान लो, इसको मैं प्राइस बोल देता हूँ P0, पुराना प्राइस। दिस इज व्हाट? ओल्ड प्राइस। तो मैंने इसको नाम दे दिया P0। और मैंने इसको नाम दे देता हूँ P1। दिस इज माई न्यू प्राइस। ये मेरा न्यू प्राइस है। अब जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालनी है ना, प्राइस की परसेंटेज चेंज निकालनी है, तो बच्चों ऊपर क्या आता है, देखो फॉर्मूला देख लो, फटाफट से अपने रजिस्टर में लिख लेना। चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय, बच्चों किससे परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, वो नीचे लिखोगे, ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज इन प्राइस कितना आया? देखो, चेंज मतलब डिफरेंस, 134 माइनस 86, ये आपका क्या था? चेंज था। डिवाइडेड बाय किसके साथ करोगे? ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस कितना था? 86 रुपीज, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 134 माइनस 86, तो कितना? 134 माइनस 86 आपका आ जाएगा 48, डिवाइडेड बाय 86 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, है ना, कैलकुलेटर से नहीं करना आपको, कैसे करना है, पूरा खुद से सॉल्व करना है। तो आएगा 55.8% का क्या आ गया आपके प्राइस के अंदर? चेंज आ गया। ठीक है, 55.8% आपके प्राइस में चेंज आया। तो ध्यान से देख लेना, ये फॉर्मूला मैंने क्या यूज करा यहाँ पर, फॉर्मूला देखो क्या यूज करा परसेंटेज चेंज इन प्राइस का। ये क्या था आपका? P1 माइनस P0, नीचे क्या था? P0 इंटू में 100। तो फॉर्मूला क्या बना? P1 माइनस P0 अपॉन में P0 इंटू में 100। बस तो ये वन शॉट वीडियो है, इसलिए जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऊपर इसको कैसे लिख सकते हो? उसको ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस क्या होता है? P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू में 100। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो बच्चों, ये आपका फॉर्मूला आ गया चेंज इन प्राइस का। ऐसे ही बच्चों, प्राइस की वजह से किस पे चेंज आता है? क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज आता है। तो जब आपकी यहाँ पे प्राइस 86 से 134 हो गया, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई होगी? कम हो गई होगी। प्राइस जब भी बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो लेट सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको क्वांटिटी डिमांडेड का करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। मान लो पहले आप जो क्वांटिटी डिमांडेड करते थे, कितनी करते थे? 100 यूनिट्स की करते थे। अब आपकी जो नई क्वांटिटी डिमांडेड जो हो गई, Q0 क्या दिखा रहा है आपको? ओल्ड क्वांटिटी। क्या दिखा रहा है? ओल्ड क्वांटिटी। Q1 क्या दिखा रहा है? नई क्वांटिटी। अब आपका प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? कम हो गई। मान लो इसको मैंने बोल दिया 80 यूनिट्स आपकी क्वांटिटी हो गई, तो दिस इज व्हाट? न्यू क्वांटिटी। अब दोबारा से हम क्या निकालने वाले हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है आपका? तो देखो कैसे करोगे, आप क्या करोगे, ऊपर Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? सेम यही वाला। चेंज इन प्राइस की जगह क्या आ जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? क्वांटिटी। नीचे क्या आ जाएगा? ओल्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा? चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी इंटू में 100। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? Q1 माइनस Q0, तो ये कितना हो गया? 80 माइनस 100। तो बेटा क्वांटिटी डिमांडेड कैसा चेंज आ रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है, इसलिए आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा यहाँ पर। ठीक है, पुरानी क्वांटिटी कितनी थी सर जी? 100 थी, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया? 100। 100 से 100 कट गया, तो -20% का क्या आ गया आपका? चेंज आ गया।
तो 20% को आप कैसे लिख सकते हो, 20/100, इसको क्या बोल सकते हैं, 0.2। तो यहाँ पे लास्ट से ये क्या आ गया, क्वांटिटी 0.2 का क्या 0.2 का क्या हो गया, चेंज हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, अब आपका मैं ये लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको सिखाता हूँ फॉर्मूला क्या बोलता है। तो देखो सारे जने मेरे साथ फॉर्मूला लिखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन, चेंज को मैं ट्राइंगल से दिखा सकता हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय, आप क्वांटिटी पूरा लिखोगे, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा माइनस का साइन लगा सकता हूँ, जिसको मैं दिखा सकता हूँ कि सर देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखो ध्यान से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, देखो अगर मैं नॉर्मल बात बोलूँ, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, भैया अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है अगर आपके प्राइस में 10% चेंज आ रहा है तो उसके वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है, कितना क्वांटिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, सर जिस चीज को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, तो ऐसे ही मान लो प्राइस में चेंज आया तो हम क्वांटिटी में कितना चेंज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालना सिखाया सर, Q1 माइनस Q0 अपॉन में Q0 इंटू 100, अभी सिखाया आपको। प्राइस कैसे निकलेगा, P1 माइनस P0 अपॉन में P0 इंटू 100, इंटू 100 इंटू 100 कट जाएगा। Q1 माइनस Q0 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, चेंज इन क्वांटिटी, नीचे क्या आ गया Q0, चेंज P1 माइनस P0 को कैसे लिख सकता हूँ, चेंज इन प्राइस, नीचे क्या आ गया P0। अब बच्चों ध्यान से देखो, दिस इज माई स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ अगर मैं आ जाऊं तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, आपने बचपन में करा था, रेसिप्रोकल कर दूंगा बस, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में Q0। बेटा ये जो नीचे P0, ये P0 जो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई बाय P0 चेंज इन प्राइस। तो अब देखो ध्यान से, अब मैं इन दोनों को साथ में ले आऊंगा, इसको यहाँ पे भेज दूंगा, इसको यहाँ पे भेज दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चेंज इन क्वांटिटी के नीचे क्या ले आया, चेंज इन प्राइस, और इसके नीचे क्या ले गया, P0 Q0। तो बच्चों ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया, किसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल आया है। तो आपका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, ये है आपका एक्चुअल में फॉर्मूला। और इसको हम सिंप्लीफाई जब हम कर देंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से कॉल लेनी पड़ेगी, कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, कौन सा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में P0 Q0। चलो आगे चलते हैं, अब क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, लिमिटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। नीचे ये पीडीएफ का लिंक आपको नीचे दे दूंगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, बाकी जितने क्वेश्चंस बचेंगे वो आप कर लेना, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा। चलो समझते हैं पहला क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस इज 10 पर यूनिट, प्राइस कितना है 10 पर यूनिट, तो हमें क्या गिवन है P0, P0 हमें कितना गिवन हो गया बच्चों 10, डिमांड फॉर द कमोडिटी इज 100। तो जब P0 प्राइस था तो हमारी Q0 कितनी थी सर, हम 100 यूनिट्स परचेज करते थे, बहुत ही बढ़िया। एज द प्राइस फॉल्स टू टू टू, बाय नहीं लिखा टू, मतलब अब प्राइस कितना हो चुका है 8 पर यूनिट हो चुका है, तो P1 आपको कितना गिवन हो गया बच्चों, रुपीज 8 गिवन हो गया। डिमांड एक्सपैंड्स टू, अब नई डिमांड कितनी हो गई, Q1 कितना आ गया सर जी, 150 यूनिट्स आ गया। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे, फॉर्मूला क्या बोलता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में P0 Q0। तो बच्चों चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ गई, देखो ध्यान से, 150 माइनस 100, तो कितना लिख दोगे यहाँ पे 50 लिख दोगे। प्राइस में कितना चेंज आ गया, चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हो, चेंज इन प्राइस अभी सिखाया, P1 माइनस P0, P1 कितना है 8, P0 कितना है 10, कितना आ गया -2, तो नीचे कितना लिख दिया -2। प्राइस जीरो, पुराना प्राइस कितना था 10 था, Q0 पुरानी क्वांटिटी कितनी थी 100 थी। बच्चों इस वाली इक्वेशन को अब आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.5, -2.5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा चलो ये चीज तो आ गई। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पर आपको एक दो चीज और बता देता हूँ पहले, क्वेश्चंस और आगे करवाने से पहले। अब यहाँ पर क्या है, इस वाली चीज ये भी समझा देता हूँ, डिमांड इज हाईली इलास्टिक और ये चीज चलो बाद में समझा देता हूँ, पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमें आंसर निकालना आना चाहिए, फिर ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है ना, डिमांड इज हाईली इलास्टिक एज इट इज ग्रेटर देन 1, ये मैं आपको सिखा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। चलो दूसरे क्वेश्चन के साथ आते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द प्राइस ऑफ द शुगर इज 5 पर केजी, शुगर का प्राइस कितना है 5 पर केजी, उसकी डिमांड कितनी है 50 पर केजी। तो देखो P1 P0 कितना गिवन है हमें, ₹5, Q0 कितनी गिवन है हमें सर 50 केजी। व्हेन द प्राइस, बच्चों ध्यान से देखना, टू और बाय में बड़ा पंगा होता है, व्हेन द प्राइस राइजेस बाय, तो प्राइस कितने से बढ़ रहा है, राइजेस टू का मतलब क्या होता है, अब प्राइस इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन प्राइस राइजेस बाय 5, तो 5 रुपए से बढ़ रहा है, पुराना प्राइस कितना था 5, अगर ये 5 से बढ़ गया तो नया प्राइस कितना हो जाएगा, P1 कितना हो जाएगा सर जी ₹10 हो जाएगा। डिमांड फॉल्स बाय, तो डिमांड कितने से गिर गई 10 से,
तो भैया प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड तो गिरेगी ना। तो Q1 कितनी आ गई, क्वांटिटी डिमांडेड कितना आ गया, 50 में 10 कम हो गया 40 kg। तो अब आपको सब कुछ गिवन हो गया ना, P0 भी पता चल गया, Q0 भी पता चल गया, P1 भी पता चल गया, Q1 भी पता चल गया। इस फॉर्मूले में डाल दोगे आंसर निकाल सकते हो। यस बच्चों, ये वन शॉट वीडियो है, इसमें इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं, जल्दी जल्दी आप लोगों को चीजों को समझना पड़ेगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। मैं बच्चों फटाफट फटाफट आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस आप खुद कर लेना। डिमांड फॉर द गुड्स फॉल्स टू 240 यूनिट्स इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय 2। तो देखो डिमांड जो है ना वो कितनी हो गई, डिमांड फॉल्स टू 240 यूनिट्स। तो विद रिस्पॉन्स टू किसके वजह से, क्योंकि प्राइस हमारा बढ़ गया था, कितने रुपए से बढ़ गया था, 2 रुपए से। तो प्राइस अगर 2 रुपए से बढ़ गया तो हमारी डिमांड कितने पर आ गई, 240 पर आ गई। तो बेटा ये हमें क्या गिवन है, Q1 गिवन है। Q1 कितना गिवन हो गया, 240 यूनिट्स। और चेंज इन प्राइस कितना आया है बच्चों, प्राइस कितने में चेंज आया है सर, 2 रुपए का चेंज आया, प्राइस क्या करा है सर, राइज करा है, तो 2 रुपए का प्राइस में चेंज आया है। इफ द ओरिजिनल डिमांड वॉज, तो आपकी Q0 कितनी थी, Q0 कितनी थी, 300 यूनिट्स थी, एट अ प्राइस ऑफ 20 के प्राइस पर। तो P0 कितना था बच्चों आपका, 20 गिवन था। अब नया P1 कितना आ गया बेटा, प्राइस राइजेस बाय, प्राइस बढ़ा है, तो पहले आपका प्राइस 20 था, 2 रुपीज से बढ़ गया, तब आपका प्राइस कितना हो गया, 22 हो गया। तो बच्चों आपके पास P1 भी है, आपके पास P0 भी है, आपके पास Q0 भी है, आपके पास Q1 भी है। आप इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। मेरा काम था आपको इंग्लिश सिखानी कि कैसे आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट करोगे। अब बस आप फॉर्मूले में वैल्यूज डालोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। और बाकी ये जो चीजें जो नीचे लिखी हुई है हाईली इलास्टिक वगैरह, ये अभी मैं आपको समझा दूंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी पहले आप सॉल्व करना सीखो, बस कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है। द मार्केट डिमांड फॉर द गुड, ध्यान से समझो। मार्केट डिमांड फॉर द गुड एट 4 पर यूनिट इज 100 यूनिट्स। तो जब मार्केट का प्राइस जो होता है ₹4 जब होता है, तो हम Q0 क्वांटिटी डिमांड कितनी करते हैं सर जी, 100 यूनिट्स की करते हैं। ओके बच्चों, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस मार्केट डिमांड फॉल्स टू, प्राइस बढ़ा तो मार्केट डिमांड अब कितनी हो गई, 75। तो Q1 कितना हो गया सर, 75 यूनिट्स हो गया। फाइंड आउट द न्यू प्राइस, न्यू प्राइस मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, P1 निकाल के दिखाओ। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1। बच्चों अब आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ गया, हट के क्वेश्चन आ गया। अब आपको ईडी गिवन है, कितनी गिवन है, -1 आपको गिवन है। और क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन आपसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं मांग रहा, इलास्टिसिटी डिमांड तो आपको गिवन है, क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, प्राइस बताओ, नया प्राइस कितना होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है सर क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला ईडी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में P0 Q0। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना गिवन है सर, -1 गिवन है। चेंज इन क्वांटिटी कितना है बच्चों, आपकी जो क्वांटिटी है ये थी Q0, ये है Q1। चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, Q1 माइनस Q0। तो Q1 माइनस Q0 कैसे निकाल लोगे, 75 माइनस 100 कितनी आ गई, -25 आ गई। चेंज इन प्राइस का सर हमें पता नहीं, P0 हमें गिवन है, यस सर 4 गिवन है। Q0 हमें गिवन है, यस सर 100 गिवन है। अब सारी चीजें तो आपको गिवन हो गई। अब आप क्या करोगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यूनिट्स को इधर उधर ले जाके देखो, इसको काट के देखो, देखो 4 1 जा 4 और ये 25 25 25, ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो चेंज इन प्राइस आपका कितना आ जाएगा जी, माइनस माइनस कट जाएगा, आपस में कितना आ गया, 1। तो प्राइस में कितने का चेंज आया है सर, 1 का चेंज है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब सर पता कैसे चलेगा कि प्राइस 1 रुपए से बढ़ा है कि 1 रुपए से कम हुआ है। बच्चों मेरे को एक बात बताओ ना, आपकी पहले क्वांटिटी कितनी थी, 100। अब आपकी क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्वांटिटी क्यों कम हुई होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ गया होगा 1 रुपए से। तो पहले अगर प्राइस 4 रुपीज था, उसमें 1 रुपीज का चेंज आया, तो अब आपका न्यू प्राइस कितना हो गया होगा, 5 रुपीज। इतना तो दिमाग लगा सकते हो। ये मत पूछना, देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि चेंज कितना आया प्राइस में, कितने का चेंज आया सर जी, 1 रुपीज का चेंज आया। लेकिन अब आप पूछोगे सर प्राइस बढ़ा कि कम हुआ, तो मेरे को एक बात बताओ ना, क्वांटिटी से देख लो। क्वांटिटी पहले 100 थी, अब क्वांटिटी कितनी होगी, 75। क्वांटिटी कम हो गई ना, क्वांटिटी कब कम होती है तो प्राइस बढ़ता है। तो 4 का प्राइस था, 1 का चेंज आया, तो प्राइस कितना हो गया सर जी, 5 रुपीज का हो गया। तो ये एक आपका हटके क्वेश्चन था, ठीक है, मजा आया होगा आपको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड एक्स इज 5, द कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट। तो P0 जब हमारा कितना था, 5 का था, तो कंज्यूमर कितने यूनिट्स परचेज करता था, 100 यूनिट्स। तो Q0 कितना था हमारा सर जी, 100 यूनिट्स। एट व्हाट प्राइस, क्या पूछ रहा है आपसे, किस प्राइस पर वुड ही बी विलिंग टू परचेज 140 यूनिट्स। तो नई क्वांटिटी कितनी है, 140 यूनिट्स। तो आपसे पूछना चाह रहा है नया प्राइस क्या होना चाहिए, नया प्राइस क्या होना चाहिए कि जब कस्टमर कितनी यूनिट्स परचेज कर रहा है, 140 यूनिट्स। बच्चों आप मेरे को एक बात अपने दिमाग से बताओ, आप पहले कितनी यूनिट्स यूज कर रहे थे, 100। नई कितनी है, 140। तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, तो प्राइस क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो अब अगर आपका जो भी प्राइस आएगा वो 5 रुपीज से कम ही तो आएगा ना।
द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड इज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको कितना गिवन हो गया, 2 गिवन हो गया। अभी भी पुराने वाले क्वेश्चन में आपने क्या निकाला था, चेंज इन प्राइस निकाला था ना। अभी भी आपको क्या निकालना है, पहले चेंज इन प्राइस निकाल लोगे फिर P1 निकाल लोगे। लेकिन अब आपको क्या पता है, प्राइस में जो चेंज आएगा वो प्लस करना है कि माइनस करना है, सर माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, पहले हम 100 क्वांटिटी डिमांड करते थे, अब कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, 140। तो क्वांटिटी डिमांड जब बढ़ती है तो प्राइस क्या होता है, कम होता है, तो हमें 5 से कम आंसर आएगा। तो देखो जल्दी से क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला पता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में P डिवाइडेड बाय Q। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वेश्चन में कितना गिवन है सर जी, 2 गिवन है। चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 140 माइनस 100 कितना हो गया, 40। चेंज इन प्राइस कितना है सर, वो हमें पता नहीं, पुराना प्राइस कितना था 5, पुरानी क्वांटिटी कितनी है 100, जीरो से जीरो कट गया, ये कट गया, ठीक है, 5 टू जा, 2 टू जा, तो ये चेंज इन प्राइस दोबारा से कितना आ गया, चेंज इन प्राइस कितना आ गया, 1 आ गया। प्राइस में कितने का चेंज आया है, 1 का चेंज आया है। और चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, P1 माइनस P0। तो चेंज इन प्राइस कितना है, 1 है, नया प्राइस हमें पता नहीं, पुराना प्राइस कितना है 5, नया प्राइस कितना है 5। तो P1 कितना आ जाएगा, P1 माइनस P0 चेंज इन प्राइस। तो P1 माइनस P0, कुछ गलत हो गया क्या, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, चेंज इन प्राइस कितना है बच्चों आपका, इज इक्वल्स टू 1 है, प्राइस क्या होएगा, कम होएगा। तो 5 में से -1 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ₹4। क्योंकि सर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, 100 से कितनी हो रही है, 140 हो रही है, 100 से कितनी हो रही है, 140। तो प्राइस को कम करना है। इतनी सी बात बच्चों को मेरे समझ में आ गई। चलो बच्चों नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। बाकी के जैसे 6th और 7th क्वेश्चन है वो आप अपने होमवर्क में कर लेना, नीचे में पीडीएफ लगा दूंगा इस वीडियो के अंदर, पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ आ रही है, चलो जी चलो 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 सर, चल रहे हैं बच्चों। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटी मतलब 1, सिंपल सी बात है। अ हाउसहोल्ड बाइज 25 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ 5 पर यूनिट। तो कितनी क्वांटिटी बाय करते हैं, Q0 कितना गिवन है बच्चों, 25 यूनिट्स गिवन है, लल्ला लल्ला। और प्राइस कितना गिवन है, P0 बच्चों कितना गिवन है, ₹5 पर यूनिट। इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइजेस बाय, बाय लिखा हुआ है, बाय, बाय का मतलब है 1 रुपए से बढ़ जाएगा, तो नया प्राइस कितना हो जाएगा 6। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट विल द हाउस होल्ड बाय, तो बताओ Q1 कितना होगा। अभी तक वो आपसे क्या पूछ रहा था P1, अब आपसे क्या पूछ रहा है, Q1 पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, ED इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में P0 Q0। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या गिवन थी, यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1। चेंज इन क्वांटिटी हमें पता नहीं, चेंज इन प्राइस, सर जी चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है बच्चों, क्योंकि 6 का 6 माइनस 5 कितना हो जाता है 1। P0 कितना था हमारा 5 था, Q0 हमारा कितना था 25 था, 5 से कट जाएगा ये 5 5 जा, तो चेंज इन क्वांटिटी बच्चों ये 5 जाके क्या कर देगा, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया 5 आ गया। अब सुनो, अब कैसे पता चलेगा कि क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है कि कम हो रही है, अब ध्यान से सुनना, नलायको मेरी बात सुनना। 5 रुपए का प्राइस था और अब प्राइस कितना हो गया, 6 रुपए का हो गया। प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होगी ना। तो 25 आपकी पहले थी, उसमें -5 करोगे, 25 पुरानी क्वांटिटी -5 करोगे, तो नई क्वांटिटी कितनी आ गई, Q1 कितनी आ जाएगी 20 यूनिट्स, है ना। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, प्राइस बढ़ रहा है, 5 से कितना हो गया 6 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही होगी, कम। पुरानी क्वांटिटी कितनी थी 25, 25 में 5 माइनस करोगे कितनी आ गई 20। चलो जी, जिसको समझ में आ गया शाबाश, जिसको नहीं आया तो दोबारा से मिलेंगे क्लास 11th में। चलो जी एग्जांपल नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं करवा रहा हूँ। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 2 पर यूनिट, फॉल्स बाय, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 10 यूनिट्स। तो दोनों ही क्या गिवन है सर, चेंज इन क्वांटिटी भी गिवन है और चेंज इन प्राइस भी गिवन है। प्राइस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो -2 हो गया, प्राइस क्या हो गया -2, चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 10, ये कितनी होगी 10। इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने गिवन हो गया बच्चों को -1। कैलकुलेट इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, आपको क्या निकालनी है, क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्राइस बिफोर चेंज विच वाज 10 पर यूनिट। तो आपको क्वांटिटी डिमांडेड निकालनी है एट अ प्राइस बिफोर चेंज विच वाज, तो चेंज से पहले वाला प्राइस कितना था, कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड एट अ प्राइस बिफोर चेंज, बिफोर चेंज से पहले वाली क्वांटिटी। तो आपको क्या पूछ रहा है, वो Q0 पूछ रहा है। और प्राइस क्या था, चेंज होने से पहले 10 था, तो P0 कितना गिवन था आपको 10। अब बच्चों ध्यान से देखो, पुराना प्राइस कितना था 10 का था, और प्राइस कितने से फॉल कर गया है, 2 रुपीज से फॉल कर गया है, तो नया प्राइस कितना आ चुका है, P1 कितना आ चुका है
10 - 2 कितना हो गया, 8 हो गया। बहुत ही बढ़िया सर, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो ये फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला लिख दिया आपने। ईडी कितना गिवन है आपको, -1, यहाँ पे आपने -1 लिख दिया, है ना, -1 लिख दिया। अच्छा, चेंज इन क्वांटिटी कितना है गिवन है सर क्वेश्चन में, 10 लिख दिया। सर चेंज इन प्राइस कितना है, -2 लिख दिया। सर पुराना प्राइस ये क्या होता है, P0, पुराना प्राइस कितना था, 10 था सर, 10। ठीक है, और पुरानी क्वांटिटी यही तो निकालनी है, बस सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। इन्फॉर्मेशन को क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से क्वांटिटी कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, 50 यूनिट्स निकल के आ जाएगी। बेसिकली मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सिखा रहा हूँ। जहां आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, पुराना प्राइस, नया प्राइस, उसके बाद आपको क्या करना है, एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन का मैंने आपको सिखाई दिया था कि इक्वेशन कैसे निकल के आई है, बस फॉर्मूलाज को इसमें डालोगे और आपका आंसर आ जाएगा, और इसी चीज के आपको क्या मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों अच्छा क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस कर सकते। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, एग्जांपल नंबर 14 है आपका। कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स ऑफ गुड एट 10 पर यूनिट। तो जब प्राइस हमारा 10 था, प्राइस कितना था, वो रुपीज 10 था, तो कंज्यूमर कितनी यूनिट्स परचेज करता था, 20, तो Q0 कितना था बच्चों, 20 यूनिट्स था। ओके सर जी, व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%, प्राइस कितने से गिर गया, 10% से गिर गया। तो बच्चों पुराना प्राइस कितना था, 10 रुपए था, वो 10% से गिर गया, मतलब उसका 10% निकाल लो पुराने प्राइस का। तो पुराने प्राइस का 10% कितना हो जाएगा, 1। तो कितने से गिर गया पुराना प्राइस, 1 रुपीज से गिर गया। तो पुराना प्राइस 10 था, तो नया प्राइस कितना आ गया, 10 - 1 कितना आ गया, P1 कितना आ गया, 9 रुपीज आ गया। ओके सर, डिमांड राइजेस टू, टू टू लिखा हुआ है भाई, नहीं लिखा हुआ तो नहीं, Q1 कितना आ गया सर, 22 आ गया। तो बच्चों एक बात बताओ, P0 आपको पता चल गया, Q0 पता चल गया, P1 पता चल गया, और Q1 पता चल गया। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दोगे आंसर्स के अंदर, और आपके पास क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दोगे। या फिर एक बात बताओ ना, देखो ध्यान से, एक छोटा शॉर्टकट मेथड भी आपको बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन इलास्टिसिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बच्चों परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो आपको गिवन है ना, देखो प्राइस कितने से फॉल करा था, 10% से, तो ये नीचे क्या आ गया, -10 आ गया। तो अब आपको सिर्फ क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ही तो निकालना है। तो वो कैसे निकलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में Q0 × 100। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है आपका बेटा, 22 हो गई क्वांटिटी 20 से, तो कितने का चेंज आया, 2 का। पुरानी क्वांटिटी कितनी थी सर, 20 × 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने कितना लिख दिया, 10%। दोनों को काट दिया, आपकी ईडी कितनी आ गई बच्चों, -1 आ गई। ईडी कितनी आ गई, -1 आ गई। बच्चों एक चीज तो आपको गिवन ही थी ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो आपका गिवन ही था, प्राइस फॉल कर गया था 10% से, तो उसकी वैल्यू आपने नीचे डाल दी, और सिर्फ आपने किसको कैलकुलेट कर लिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको सिखा ही दिया था। ठीक है, बस समझा दिया एक बार ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलो ये वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 8 पर यूनिट इज 600। तो जब आपका प्राइस P0 जो कि 8 रुपीज था, तो हम क्वांटिटी डिमांडेड Q0 कितनी कर रहे थे, 600 यूनिट्स। प्राइस फॉल्स बाय 25%, प्राइस 25% से कम हो गया। तो देखो पहले आपका जो प्राइस था 8 रुपए, उसका 25% निकालो ना। बच्चों 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, बोले तो 1/4। तो 8 का 1/4 कितना होएगा सर जी, 2 रुपए। तो आपका प्राइस कितने से गिर गया, 2 रुपए से गिर गया। तो नया प्राइस कितना हो गया, P1 कितना हो गया सर जी, 8 रुपए पुराना प्राइस था, 2 रुपए से गिर गया, तो P1 कितना आ गया, 6 रुपीज आ गया। समझे नहीं समझे, यस। 8 रुपीज का पहले मैंने क्या निकाला, देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइस फॉल्स बाय 25%। तो पुराना जो प्राइस था 8 रुपीज, उसका क्या निकाला, 25% निकाला। तो 8 रुपीज का 25% कितना आ गया सर जी, 2 रुपीज आ गया। तो अब इसको माइनस भी तो करोगे ना, 25% जो कम जो हो गया, तो 8 रुपीज प्राइस था, 25% बोले तो 2 रुपए गिर गया। तो नया प्राइस कितना हो गया, 6 का हो गया। तो बच्चों हमारे पास क्या क्या पता चल गया सर, P0 भी पता चल गया, P1 भी पता चल गया, Q1 भी पता चल गया। एंड द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय, क्वांटिटी डिमांड कितने से बढ़ गई बच्चों, प्राइस गिरेगा, 8 रुपीज से प्राइस कितने का हो गया, 6 रुपीज का हो गया। तो क्वांटिटी डिमांडेड तो बढ़नी थी, कितने से बढ़ गई, 120 से बढ़ गई। तो नई क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आ गई, Q1 इज इक्वल्स टू, पुरानी 600 थी, 120 से बढ़ गई, कितनी हो गई, 720। तो सब कुछ तो पता चल गया आपको, P1 भी पता चल गया, P0 भी पता चल गया, Q1 भी पता चल गया, Q0 भी पता चल गया। अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मेरा काम है आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करवाना कि कैसे सॉल्व करना है। जहां आपको ये चारों चीजें पता चल गई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आप निकाल ही लोगे। बच्चों एक शॉर्टकट मेथड भी बता देता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ध्यान से देख लो एक बार।
बच्चों आपको क्या गिवन है कि आपका प्राइस कितने से फॉल कर गया, 25% से फॉल कर गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, -25%, क्योंकि प्राइस गिर गया। तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी तो निकालना है। तो Q0 कितनी थी आपकी सर, 600 थी। Q1 कितनी आ गई थी सर, क्वांटिटी 120 से बढ़ गई थी तो कितनी आ गई थी, 720। बस इससे परसेंटेज चेंज निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में Q0 इंटू 100। चेंज इन क्वांटिटी कितनी है, 120, पुरानी क्वांटिटी 600 इंटू 100। यहाँ से आपका क्या आ गया, 20%। तो 20% अपॉन 25%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 अपॉन 25 को इसको 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, 5 4 जा 5 5 जा, और इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.8। 4 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 4 डिवाइडेड बाय 5 0.8 हो गया। ये हो गया आपका शॉर्टकट में, जैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सेम यही वाला क्वेश्चन आपका किस में चला जाएगा, होमवर्क में चला जाएगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट इट्स प्राइस फॉल इन इट्स प्राइस, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी इजी है। चलो जी देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसकी थ्योरी थोड़ी सी हम पढ़ के देख लेते हैं, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद इसके क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहले चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डिमांड में कितना चेंज आएगा एक कमोडिटी का, किसके कंपैरिजन में, विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना होगा अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में कोई ना कोई क्या आता है, चेंज आता है। मान लो प्राइस के अंदर चेंज आया, मान लो प्राइस के अंदर क्या आया, चेंज आया। तो प्राइस में अगर 10% का चेंज आया तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा। या मान लो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या हो गया सर, चेंज हो गया, तो उसके वजह से डिमांड के अंदर कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो प्राइस के अंदर चेंज आया, इनकम के अंदर चेंज आया, या फिर मान लो आपका रिलेटेड गुड्स के अंदर चेंज आया, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ऑन फ्यूचर। तो अगर किसी भी फैक्टर के अंदर चेंज आता है तो उसके वजह से हमारी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड की परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू, with respect to the percentage change in the factors affecting demand for that commodity। ठीक है, the concept of elasticity of demand was developed by, किसने बनाया था इसने, प्रोफेसर मार्शल in his book। प्रोफेसर मार्शल ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन सी बुक में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये यहाँ से आपका एक एमसीक्यू का छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, अभी जब हम न्यूमेरिकल जब करेंगे ना तो इसकी डेरिवेशन भी मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, अभी से फॉर्मूले को देख लो। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से देखना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स, मतलब हमारी जो कमोडिटी है उसकी डिमांड में कितना चेंज आया, एंड परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर, तो उसमें से एक फैक्टर कौन सा है, प्राइस। तो जो भी फैक्टर है, मान लो इनकम एक फैक्टर है तो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम आ सकता है। मान लो देखो 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 ध्यान से, नीचे अगर मैं बात करूं तो नीचे आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी लिख सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्या ले सकते हो, इनकम भी ले सकते हो। ठीक है, हमारे बेसिकली जो न्यूमेरिकल ज्यादातर जो पूछे जाते हैं ना, वो पूछे जाते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। किसके पूछे जाते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं आगे वीडियो में वो आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। तो अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड या फिर क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो फैक्टर में कितना चेंज आ रहा है और उसके वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बच्चों ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है ना, इसकी बहुत सारी वैल्यूज होती है, इसकी बहुत सारी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0। बेटा इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं इसको, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, then demand becomes zero with a slight rise in the price, then demand for such a commodity is called perfectly elastic। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे प्राइस कितना है 30, फिर भी प्राइस कितना है 30, और प्राइस कितना है 30, 30 रुपीज के प्राइस में कितनी क्वांटिटी डिमांड हुई 100, फिर दोबारा से 30 रुपीज के प्राइस में कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही 200, और 30 रुपीज के प्राइस में कितनी क्वांटिटी डिमांड हुई 300। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो सर, प्राइस में कोई चेंज आ रहा है, नहीं सर, प्राइस तो क्या है हमारा कांस्टेंट है, लेकिन 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 हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
ठीक है, डिमांड हमारी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है बेटा। या फिर इसमें ऐसा हो सकता है अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा ना तो डिमांड एकदम से जीरो भी हो सकती है। ये किसमें, ये कौन बोलता है सर, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। मान लो एक प्राइस है 30 रुपीज, इस प्राइस में डिमांड आपकी इनफाइनाइट है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एंड डिमांड बिकम जीरो, और ये डिमांड जीरो भी हो सकती है विद अ स्लाइट राइज इन द प्राइस। अगर आपने 30 की जगह 31 कर दिया ना तो हो सकता है आपकी डिमांड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। देन डिमांड फॉर सच कमोडिटीज कॉल्ड, ऐसी डिमांड को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। ईडी यहाँ पर क्या होता है बेटा, इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है। डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो डिमांड कर्व जो होता है ना वो कैसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। बच्चों देखो यहाँ पे प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। प्राइस क्या है यहाँ पे, देखो हमने वाई एक्सिस पे क्या ले रखा है, प्राइस ले रखा है, और यहाँ पर हमने क्या ले रखी है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस तो आपका यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है ना 30 रुपीज, और डिमांड बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे डिमांड कर्व कैसा बना, इट इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ क्या है बच्चे, ये पैरेलल है। तो बच्चों अगर छोटा सा अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर स्कूल में क्वेश्चन आता है व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, आप क्या बोलोगे सर। एक पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, डिमांड बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा प्राइस में क्या करा, चेंज करा, तो हो सकता है हमारी डिमांड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे मान लो मैं क्लास में आपका एग्जांपल लेता हूँ थम्स अप और पेप्सी का। तो थम्स अप और पेप्सी की अगर हम बात करते हैं, थम्स अप और पेप्सी, बच्चों दोनों का प्राइस लगभग क्या होता है, सेम रहता है। जो आपकी 750 ml की जो बॉटल जो होती है, अब मुझे नहीं पता कितना प्राइस है, लेट सपोज इसका प्राइस थम्स अप का कितना 45 और इसका भी प्राइस कितना 45 है। लेकिन अगर थम्स अप वाले ने 1 रुपए या 2 रुपए प्राइस बढ़ा दिया ना, तो लोग बाग थम्स अप पी के छोड़ देंगे और सीधा किसके ऊपर फोकस करेंगे, पेप्सी के ऊपर, बिकॉज ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखना, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज इमेजिनरी सिचुएशन। ये कैसी सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन, ऐसा किसी प्रोडक्ट में देखा नहीं जाता। ये सिर्फ आपको थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकली ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसको बस आप दिमाग में थोड़ा सा रख लो। आपकी इसकी फिगर पता होनी चाहिए आपको, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जो काम की चीज है वो थोड़ी सी यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पे जो ईडी जो है ना, ईडी, यहाँ पर ईडी जीरो की जगह आप क्या लिख सकते हो, इनफाइनाइट है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जीरो है। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड। सर जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, इसका मतलब क्या है, ना तो प्राइस के अंदर कोई चेंज है ना डिमांड के अंदर कोई चेंज है। व्हेन चेंज इन प्राइस द डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। सर डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा प्राइस की वजह से, मतलब आप पहले भी जितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे उतनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, चाहे आपका प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है। सर ये किस में देखने को मिलता है, मेडिसिन में देखने को मिलता है। जैसे मान लो एक पेशेंट है, मान लो उसके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अब डॉक्टर ने उसको बोल रखा है कि डेली की उसकी 2 टेबलेट्स खानी है, 2 टेबलेट मेडिसिन की उसको क्या करनी है, कंज्यूम करनी है। अब अगर मेडिसिन का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या वो एक मेडिसिन खाएगा क्या, नहीं सर, उसको 2 ही मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो ये क्या है, नेसेसिटी है। अब खाने के अंदर जैसे देख लो, मान लो नमक, अगर खाने के अंदर नमक नहीं होता, उसका टेस्ट सारा का सारा क्या हो जाता है दोस्तों, खराब हो जाता है। तो अगर सॉल्ट का प्राइसेस भी बढ़ने लग जाएगा तो क्या हम नमक डालना छोड़ देंगे। तो बेटा ये बेसिकली बात करता है यहाँ पे नेसेसिटीज की, किसकी बात कर रहा है, नेसेसिटीज की। अब देखो ध्यान से, प्राइस कितना था 20, फिर भी डिमांड कितनी थी 100 की। प्राइस हो गया 30, फिर भी डिमांड कितनी है 100। प्राइस है 40, फिर भी डिमांड कितनी है 100 की। बच्चों एकदम से अगर मान लो सोचो नमक के प्राइस बहुत कम हो जाए, अगर 50% हो जाए आपके सॉल्ट के प्राइसेस, तो क्या आप अपनी सब्जी में ज्यादा नमक डालने लग जाओगे, क्या उसकी क्वांटिटी बढ़ा दोगे, नहीं सर। उसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। या फिर उसका प्राइस अगर बढ़ गया तो खाने में नमक कम डालोगे, नो सर, टेस्ट के अनुसार तो हमें डालना ही पड़ेगा ना सर। द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट एट 100 यूनिट्स वेदर द प्राइस इज 20, 30 एंड 40। चाहे प्राइस 20 है, 30 है, 40 है, लेकिन डिमांड अभी भी कितने यूनिट्स की, 100 यूनिट्स की। जैसे कि मेडिसिन, अगर 2 मेडिसिन खाने को बोलिए तो खानी पड़ेगी, वहां पे प्राइस हमारा क्या रहता है सर, प्राइस चाहे बढ़ता रहे, डिमांड हमारी सेम रहेगी। यहाँ पर ईडी क्या होता है सर, जीरो होता है। और यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो कैसी लाइन बनेगी, इट विल बी अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। भैया सीधी सी बात बताओ ना, डिमांड आपकी क्या है 100, तो यहाँ पे मान लो डिमांड क्या है 100, तो यहाँ पर प्राइस अगर आपका जैसे मान लो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40 प्राइस है, फिर भी आपकी डिमांड कितनी रहेगी 100 यूनिट्स की। तो एक ऐसी लाइन बन गई सर, ये स्ट्रेट लाइन बन गई पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन बन गई। बच्चों नेक्स्ट आता है हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, उसकी वैल्यू आती है मोर देन 1। अभी जब मैं आपको फॉर्मूले जब करवाऊंगा ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करवाऊंगा, तो उसमें वैल्यूज आएगी। कभी वो वैल्यू जीरो आ जाएगी, कभी वो मोर देन 1 होगी, कभी वो लेस देन 1 होगी। तो उस टाइम पर हमें लिखना होगा कि हमारी डिमांड कैसी है, हाईली इलास्टिक है, इन इलास्टिक है। ठीक है, अब हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड
अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब बच्चों ध्यान से देखो, ईडी ग्रेटर देन 1 कब आएगा, ईडी ग्रेटर देन 1 कब आएगा, है ना, जब मान लो अगर आपका ऊपर क्या आ रहा है, ज्यादा नंबर आ रहा है, जैसे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखो ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये आपका फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बच्चों हमें यहाँ पे वैल्यू जो चाहिए वो क्या चाहिए, ग्रेटर देन 1 चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 का कब आएगा, जैसे मान लो आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, मान लो ऊपर 5 है नीचे 4 है, तो अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर 1 से ज्यादा आएगा ना, आंसर 1 से ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ना, वो ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जो आपकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड के अंदर जो चेंज जो आ रहा है ना, वो ज्यादा होना चाहिए, किसके चेंज से, सब प्राइस के चेंज से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी हाईली इलास्टिक। जैसे मान लो आपकी कमोडिटीज ले लो, एसी ले लो, डीवीडी प्लेयर ले लो, जनरली हैव, ये सारी जो कमोडिटीज है कैसे होती है, हाईली इलास्टिक डिमांड होती है। जैसे एसी है, एसी आप इसकी डिमांड एज कम्पेयर टू प्राइस, तो डिमांड के अंदर ज्यादा चेंज होता है। ईडी यहाँ पर क्या होता है, ग्रेटर देन 1, हाईली इलास्टिक डिमांड इज फ्लैटर एंड इट्स स्लोप इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। बेटा ये वाला कर्व कैसा होता है ना, थोड़ा सा फ्लैटर कर्व होता है। दो तरीके के कर्व होते हैं, एक होता है फ्लैटर, एक होता है स्टीपर। स्टीपर कर्व कैसा होता है, जो एकदम से नीचे आ जाए, ये एकदम से नीचे नहीं आएगा, ये थोड़ा धीरे 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 करके क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, बात सुनो मेरी, यहाँ पर देख रहे हो, पहले प्राइस ये था, फिर प्राइस हमने ये कर दिया, तो प्राइस को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, प्राइस को कम कर दिया, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, बढ़ गई। अब अगर आप इस फिगर के ऊपर फोकस करोगे तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी डिमांडेड का जो चेंज है वो ज्यादा है, किसके चेंज से, प्राइस के चेंज से। सर हमने प्राइस को थोड़ा सा कम करा, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड का जो चेंज है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। प्राइस को मैंने थोड़ा सा कम करा, लेकिन उसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज क्या आ गया, ज्यादा आ गया। तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो प्राइस था 20 रुपीज और फिर हमने प्राइस कर दिया 10 रुपीज। 20 रुपीज में हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 100, लेकिन 10 रुपीज जैसे ही हमने प्राइस को आधा करा, हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गया सर, एकदम से डबल हो गया, एकदम से क्या हो गया सर, डबल हो गया। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ज्यादा आ रहा है और प्राइस के अंदर चेंज क्या आ रहा है बच्चों, कम आ रहा है। इसलिए यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है सर, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है बच्चों। बात करते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन 1 होती है। बच्चों लेस देन 1 कब होगा, जब ईडी इज इक्वल्स टू, अगर मैं बोलता हूँ 4/5 बोल दूं, क्या बोल दूं, 4/5। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.8। मतलब कि आपका जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, और न्यूमिनेटर में क्या आता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ध्यान से देखना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में जो चेंज जो आ रहा है ना वो ज्यादा है, और जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज जो आ रहा है वो क्या है, कम है। आप इसको फिगर से भी समझ सकते हो, देखो ध्यान से, पहले हमारा प्राइस इतना था, तो इस प्राइस में हम ये वाली क्वांटिटी क्या करते थे बच्चों, डिमांड करते थे, इतनी क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे थे। लेकिन मैंने प्राइस को क्या कर दिया, कम कर दिया, प्राइस को इतना मैंने कम कर दिया, ठीक है। अब प्राइस मेरा यहाँ पर आ गया, जिसके वजह से आप क्वांटिटी डिमांडेड देख रहे हो, तो मेरी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब देखो ध्यान से, ये देखो प्राइस में कितना चेंज आया है, और सिर्फ डिमांड में देखो कितना सा चेंज आया है। तो प्राइस का चेंज ज्यादा है एज कम्पेयर टू द चेंज इन द डिमांड, ठीक है। प्राइस में हमारा बहुत चेंज आ गया और डिमांड में बहुत कम चेंज आया है, तो जिसके वजह से हमारी जो वैल्यू जो होगी ना वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो लेस देन है ना परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर अ कमोडिटी सेड टू बी लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक। ईडी क्या है, लेस देन 1 है यहाँ पे। लेस इलास्टिक डिमांड कर्व इज, बेटा ये वाला कर्व कैसा होता है, स्टीपर होता है। और ऊपर वाला कर्व जब मोर देन 1 था वो कैसा था, फ्लैटर था। कैसा था बच्चे ये वाला कर्व, ये वाला कर्व कैसा था, फ्लैटर था। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, देखो वर्ड यहाँ पर क्या था, फ्लैटर। तो जब ईडी ग्रेटर देन 1 होता है तो वो वाला डिमांड कर्व कैसा होता है, फ्लैटर होता है। और जब ईडी लेस देन 1 होता है तो ये वाला डिमांड कर्व क्या होता है, स्टीपर होता है। स्टीपर बोले तो सर ये एकदम से क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा, और फ्लैटर वाले में वो धीरे 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 क्या आता है, नीचे आता है। कॉमोडिटीज लाइक सॉल्ट, वेजिटेबल जनरली हैव लेस इलास्टिक डिमांड, मतलब चाहे इसका प्राइस कम हो जाए, लेकिन क्या मेरी
क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आएगा क्या सर? ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मान लो सॉल्ट एकदम से सस्ता हो जाए तो हम क्या नमक ही नमक खरीद लाएंगे क्या मार्केट से? नहीं खरीद के ला सकते सर। तो सॉल्ट और वेजिटेबल्स क्या हो जाएगा सर, इनके प्राइस चाहे एकदम से कम हो जाए तो सर हो सकता है जैसे मान लो नमक है, मैं एक थैली की जगह 2 थैलियां ले आया, 100 थैली तो नहीं लाऊंगा ना, 100 पैकेट तो नहीं लेकर आऊंगा नमक के कि सर एकदम से प्राइस कम हो गया तो मैंने उसको ज्यादा कंज्यूम कर लिया। तो प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ गया लेकिन मेरी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आया। ठीक है सर। एक होती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है? ईडी इज इक्वल्स टू 1 है बच्चों। इज इक्वल्स टू 1 कब आएगा? तो देखो ईडी इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने 4/4 कर दिया, तो अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब कि आपका जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है ना, वो इक्वल है किसके? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर मान लो 10% चेंज आया डिमांड के अंदर और 10% चेंज आया प्राइस के अंदर, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? मेरा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है? 1 है। तो क्या लिखा हुआ है? व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। सर आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा? ईडी 1 आ जाएगा। बेटा यहाँ पे जो फिगर जो बनती है ना वो कुछ इस तरीके से बनती है। ये जो फिगर जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से फिगर बनेगी। बेटा इस फिगर को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इस फिगर को? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व अंडर विच, सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या? बेटा इस कर्व के नीचे मैं जितने भी रेक्टेंगल्स बना रहा हूँ ना, देखो एक ये रेक्टेंगल हो गया, एक ये दूसरा रेक्टेंगल हो गया। बेटा ये जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे ना इस हाइपरबोला के नीचे, उन सबका जो टोटल एरिया है ना वो क्या होएगा? सेम होएगा। तो जैसे आपने बचपन में निकाला था ना कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम वगैरह आप निकालते थे, तो यहाँ पे जो भी रेक्टेंगल्स बनेंगे उनका जो अंदर का जो एरिया है वो क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व अंडर विच टोटल एरिया एट ऑल द पॉइंट्स विल बी सेम। कॉमोडिटीज, यहाँ पे कौन सी कॉमोडिटीज आ सकती है? जैसे आपका स्कूटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जनरली हैव इनकी क्या होती है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है। चलो सर आगे चलते हैं। तो ये सब क्या थी? आपकी वैल्यूज थी। ये सब आपकी क्या थी? वैल्यूज थी जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हो सकती है। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू हमने क्या देखी थी? ईडी इंफिनिटी हो सकता है। दूसरी हमने क्या देखी? ईडी इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या फिर ईडी मोर देन 1 हो सकता है, या फिर ईडी लेस देन 1 हो सकता है, और या फिर ईडी इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है। अगर मैं अभी तक आपको बात बोलूं, जो भी मैंने आपको जो समझाया वो सारा का सारा इस वाले बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। जो भी अभी मैंने आपको समझाया, ईडी क्या हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। ईडी अगर 0 होएगा तो उसको क्या बोलोगे? परफेक्टली इनइलास्टिक। ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 है तो उसको क्या बोलते हैं? हाईली इलास्टिक। ईडी लेस देन 1 है तो उसको क्या बोलते हैं? लेस इलास्टिक। और ईडी इज इक्वल्स टू 1 है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, ये सारा है हमारा कॉन्सेप्ट। बच्चों यहाँ से आपका जो क्वेश्चन जो आएगा ना वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो आ सकता है वो क्या आ सकता है? आपको क्या याद करना है यहाँ पे? आपको मैक्सिमम जो याद जो करना है ना यहाँ पे, ये वाली वैल्यूज याद करनी है कि सर जब ईडी इक्वल टू 0 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ईडी ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या बोलते हैं? लेस देन 1 होता है तो क्या बोलते हैं? इज इक्वल्स टू 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये बस आपको लर्न करना और इनकी फिगर्स याद करनी पड़ेगी। फिगर्स याद करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सर इनकी फिगर कैसे कैसे है। तो बच्चों यहाँ पर आपको फिगर्स देखनी पड़ेगी। तो देखो मैंने फिगर सारी की सारी ना एक जगह पे लिख दी। अगर अगर आप यहाँ पर देखोगे, ईडी अगर इज इक्वल्स टू 0 है तो फिगर कैसी बनेगी? सर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट है तो कैसी बनेगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ईडी ग्रेटर देन 1 है तो ये कैसा कर्व बनेगा? थोड़ा सा फ्लैटर कर्व बनेगा। ईडी इज इक्वल्स टू 1 है तो ये थोड़ा सा स्टीपर हो गया। और ईडी अगर लेस देन 1 है तो ये तो एकदम ही क्या बन जाएगा? आपका स्टीपर कर्व बन जाएगा। द मोस्ट स्टीपर कर्व बन जाएगा ये वाला। ठीक है। अब ये कब हो सकता है? देखो परफेक्टली इलास्टिक कब होएगा? इनफाइनाइट डिमांड एट सेम प्राइस। मान लो आपका प्राइस है 30 रुपीज, उस 30 रुपीज के प्राइस पे भी आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मान लो मेरे समोसे की दुकान है और मेरा समोसा इतना ज्यादा टेस्टी है कि वो 30 रुपीज में भी बिकता जा रहा है, बिकता जा रहा है, बिकता जा रहा है। और उसमें पता है क्या दिक्कत है? यहाँ पर अगर मैंने 1 रुपए से भी प्राइस अगर उस समोसे का बढ़ा दिया ना तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन क्या प्रैक्टिकली कुछ ऐसा होता है क्या? सर नहीं होता। इसलिए पता है ये वाली जो चीज है ना, पहली वाली चीज, ये प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। बात करते हैं यहाँ पे सेम डिमांड एट ऑल प्राइसेस। बेटा यहाँ पे चाहे प्राइस आपका 30 रुपीज है, चाहे यहाँ पे प्राइस 40 है, यहाँ पे प्राइस 50 है, लेकिन आपकी डिमांड क्या रहती है? सेम रहती है। तो यहाँ पे मैं जो एग्जांपल लेता हूँ ना वो मेडिसिन का लेता हूँ। सर मेडिसिन चाहे आपकी 30 रुपीज की या 40 की या 50 की है, तो आप उतनी ही कंज्यूम करोगे ना जितना डॉक्टर ने बोला है। आप ये थोड़ी ना बोलोगे डॉक्टर साहब मेडिसिन ना सस्ती हो गई थी, आपने 2 बोली थी मैंने 4 खा ली, तो डॉक्टर चपेट मारेगा एकदम खिंचा के, कहेगा पागल आदमी है, दवाई का दाम अगर कम हो गया तो ज्यादा खा लेगा। ठीक है। अब बात करते हैं ईडी ग्रेटर देन 1 कब होएगा? जब आपका चेंज इन जो डिमांड है ना वो ज्यादा है किसके? परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
क्योंकि आपका जो, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो वो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्राइस। तो डिमांड ज्यादा चेंज आएगा और प्राइस में कम चेंज आएगा। लेस देन वन कब होएगा, जब आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो कम है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। और इज इक्वल्स टू वन कब आएगा, जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों, सेम टू सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली बात